हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, मैं बता दूं, रोज शाम को शार्प 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम 7:15 बजे डेली ज़रूर मिलें। और दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि हाउ वी कैन इम्प्रूव फॉर यू। डाउट्स बिंदास होके पूछें कमेंट्स में, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ डिफरेंट स्क्रीन है, क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था। बिकॉज मैंने कमिटमेंट की थी आपके साथ कि मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ एक बार स्टेट्स का सारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे बने हैं वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं बचे हैं वो भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। और अगर इस क्वेश्चंस के अलावा कुछ और भी आ जाए तो आपके पास एक अच्छा लॉजिक और सीक्वेंस रहेगा उसको गेस करने के लिए, सारा ना याद नहीं भी रहा तो भी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1947, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 1947 ईयर जो इसका आपके सामने, इसमें कौन से स्टेट्स बने थे? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको वैसे ध्यान में रह गया कि भाई आंध्र प्रदेश इसी में से बना था, तो वो समझ लीजिए आंध्रा भी बीच में ही था। राजस्थान बहुत बड़ा एक प्रोविंस था, सूबा था उस टाइम पे, तो ये उस टाइम पे स्टेट बना। मध्य प्रदेश हो गया। पंजाब पंजाब भी बहुत बड़ा एरिया था, इसने कवर किया था। और उत्तर प्रदेश है जिसको सेंट्रल प्रोविंस पहले कहा जाता था। और उड़ीसा है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। आगे चलते हैं। 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट। जैसा मैंने बताया था कि पट्टी सिरीरमल्लू उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की थी 56 दिन की, आपको याद होगा कि वो चाहते थे कि हमारी तेलुगु बोलने वालों की अलग स्टेट बने। तो इसीलिए फिर हार के सरकार को झुकना पड़ा। और झुकना क्या, हम डेमोक्रेटिक हैं भाई, हम तानाशाही नहीं हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी भी बन जाती है, तो चीज़ें माननी भी पड़ती हैं कुछ हद तक। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी जिसका मन करेगा वो भूख हड़ताल पे बैठ जाए और अपनी मांग मनवा ले, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। तो आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद 1956 में जब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मैसूर और केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर से कर्नाटका बना, पहले उसका नाम मैसूर था। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन से बना, मतलब पुनर्गठन से। बॉम्बे स्टेट, राजस्थान स्टेट भी रीऑर्गेनाइजेशन से। 1960 में 1960 पे आ जाइए, महाराष्ट्र और गुजरात, ये बॉम्बे स्प्लिट हुआ था। बॉम्बे की जो एक प्रोविंस था कीजिए, तो उसके दो हिस्से हुए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। 1963 में नागालैंड बना, जो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं। आगे आ जाते हैं। नागालैंड के बाद हरियाणा, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, तो उसमें पंजाब हरियाणा अलग हुए। और हिमाचल 1971 में, क्योंकि इससे पहले इसको यूटी का दर्जा था हिमाचल को, 1971 में, ये ध्यान रखें क्वेश्चन। और 1948 में क्वेश्चन भी आएगा आगे आपको कि 1948 में ये प्रोविंस था जब देश आज़ाद हुआ था। बाद में इसको यूटी का दर्जा मिला जब पंजाब से अलग हुआ। फिर 1971, क्योंकि कुछ पहाड़ी एरिया जो पहाड़ी भाषा बोले जाने वाली, उसको हिमाचल में ऐड कर दिया गया था जब पंजाब हरियाणा अलग हुए। तो कुछ हिस्सा पहाड़ी बोलने वालों का उसको हिमाचल को दिया गया था। तो फिर फुल फ्लैश स्टेट बनी 1971 में। अगले ही साल 1972 में और कुछ पहाड़ी जिले आपको याद रहेंगे, जो स्टेट्स हैं, सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं हमारी। और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, एमएमटी। मणिपुर एम ए याद रख लीजिए सीक्वेंस से, एम ए के बाद आता है ई, एम ई, देन त्रिपुरा। ये हो गया। 1975 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 36 अमेंडमेंट एक्ट मैंने कल बताया था आपको, 1975 तब बना था सिक्किम। और एसोसिएट स्टेट बना था 35th अमेंडमेंट एक्ट से, 1974 से। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, 1987। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, एम वाला एक जो रह गया था वो आया है 1987 में, दैट इज मिजोरम। गोवा मैंने कल बताया था कि दमन, दीव और गोवा एंड दादर नागर हवेली, ये सारे जब यूटीज थे, बाद में गोवा फुल फ्लेड स्टेट बना था 1987 में। और एक रिवाइज करवा दूं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो दोबारा से इनको मर्ज कर दिया गया है, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, 2019 में। दो 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अब CUJ इसी सीक्वेंस में याद रख लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को 2000, मतलब ईयर सेम ही है। और उत्तराखंड 9 को, झारखंड ये आई थिंक 15 को है, 15 जितना मुझे याद है, 13 है या 15 भी उसमें चेक कर लेंगे, क्वेश्चंस में आएगा। तो याद रहेगा CUJ इसी सीक्वेंस में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 1, 9, 13 या 15, देखते हैं। तेलंगाना है 2014 में बना, कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और 10 साल के लिए उनकी कैपिटल जो मैंने बताई थी आपको,
कि कॉमन कैपिटल रहेगी हैदराबाद, बाद में अपनी अपनी अलग बना लेंगे, जैसे अभी आंध्र प्रदेश ने अमरावती और हैदराबाद दे दी गई तेलंगाना को। और याद होगा वो क्वेश्चन जिसकी 3 कैपिटल्स थी, वो कौन सा स्टेट था? वो था आंध्र प्रदेश। और जो जब उसे तेलंगाना और ये बने और 3 स्टेट से, कुरनूल थी जुडिशियल, और उसके बाद आई थिंक अमरावती वॉज देयर लेजिस्लेटिव। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कि सर आप गलत हैं, हमें याद है, ज़रूर बताएं। एक रह गई, वो कमेंट में आप बताएं, मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी रिवाइज करते टाइम, इसलिए रिवीजन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी ने कितने एग्जाम निकाले हों, ह्यूमन मेमोरी सबके लिए सेम काम करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया एक, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, एक क्विक मेमोरी ट्रिक मैंने इस हिसाब से बड़ी लॉजिकल बेस की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि 1950s में सारे लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट्स थे भाषा के आधार पे, 50s के दौर में वो बने, 60 के दौर में बॉर्डर एंड रीजनल स्टेट्स, कि किसका बॉर्डर कहाँ कैसे लग रहा है उस हिसाब से रीऑर्गेनाइज किया गया। 1970s में मोस्टली नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम, क्योंकि 75 में सिक्किम आया, और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स 1970s के दौर में है। अभी हमने देखा ही है 1970s में कुछ स्मॉल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो बने हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हमने देखा है, और स्मॉल वाला हो गया गोवा, इसलिए याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में। और 70s में आप देख चुके हैं कि 72 में MMT जो मैंने बोला था, मणिपुर, ME मेघालय, देन त्रिपुरा। 2000 में 3 नई स्टेट बनी थी जो हमने याद किए, CUJ, चूज ऐसे करके याद कर लें, C से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड, J से झारखंड। फिर 2014 में तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर और अच्छा लगा होगा आपको। अब आगे चलते हैं, दिस इज योर क्वेश्चंस। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे शायद स्क्रोल्ड है, हमने छोड़ा था इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ कब एग्जिस्टेंस में आया? और ये आंसर था ए, जो आपको ऑलरेडी पता था, 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन था 2011 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन, कब बनी थी उत्तराखंड स्टेट? मैंने बताया था ईयर 2000 में। और ये देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड 27वां राज्य बना था, 27 स्टेट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ही क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे, या फिर ईयर को मैच करने के लिए, जैसे बार बार रिपीटेड हुए एग्जाम में। कुछ बहुत ओड आ जाए तो उसके लिए हम किस लेवल तक जाएंगे? एक एक्स्ट्रा स्टेप चल सकते हैं जिसमें हमारे प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाएं, बट बहुत ज़्यादा आगे तक तो कहाँ जाएंगे? उसका कोई एंड नहीं है, उस टाइम में क्वेश्चन छोड़ना ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960। ये जो स्टेट्स हैं 1960 के बाद बनी। अरेंज करें इनको असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल में, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें। ए फर्स्ट हरियाणा, देन सिक्किम, नागालैंड एंड फोर्थ मेघालय। ये ऑप्शंस आपके सामने। अब मुझे याद है कि मुझे तो लगता है कि सबको वैसे ही सब कुछ याद होगा, क्योंकि नागालैंड 1963, फिर हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, और फोर्थ जो मेघालय है दैट इज आई थिंक इन दी, कब हुआ था? 1972। आई होप शायद यही होगा। वाओ, मैंने सही आंसर दिया। किसको याद था कमेंट में ज़रूर बताएं कि यस, एक रिवीजन के बाद हमें क्विकली याद हो गया। तो आंसर इज सी वॉज 3142, ये आंसर था आपके सामने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। वो सही क्रम बताएं जैसे स्टेट ये क्रिएट की गई हैं। 1 आंध्र प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 सिक्किम। तो हिमाचल 1971 में बना, शायद याद होगा। आंध्र प्रदेश 1953, और फाइनली 1956 आप कह सकते हैं, जब डिवाइड होने के बाद फाइनली क्रिएट हुआ। और 3 हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। अब सीक्वेंस याद हो गया है, तो बताइए क्या बनेगा? 1966 आया पहले कि ये आया 1 3 देन 2। अब देखिए 1 3 की तो एक ही ऑप्शन थी, पहली दो भी पता होंगी तभी आंसर सही हो गया बी। और कब का क्वेश्चन है? यूपी PCS 2014 का। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा भी लर्न करना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है। आगे चलते हैं, आंसर भी देख लें, यही है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। यस, 1953, 66, 71, 75। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज, उसको भी अरेंज करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सही क्रम में। 1 गोवा, 2 तेलंगाना, 3 झारखंड, 4 हरियाणा। गोवा 1987, फिर बार बार ऐसे रिवाइज करके देखिए कैसे चीज़ें टिप्स पे होती है। तो गोवा 1987 हो गया, तेलंगाना 2014 में ही बना है सबसे लास्ट में, झारखंड 2000 में वो जो 3 स्टेट बनी थी CUJ, हरियाणा 1966 में। तो वैसे ही लॉ जी याद है सब कुछ। अब लगाइए सीक्वेंस फटाफट।
4 सबसे पहले आ जाएगा। 4 की ऑप्शन 2 है तो अच्छा, बी सी डी 4 की ऑप्शन हो गई। तो ये हो गया 4 हरियाणा 1966। 1966 के बाद आएगा 1987 है ऊपर। देन 4 एंड 1, 1 के बाद आ गया 3 झारखंड 2000 में। 413, ये देखिए 413। इवन अगर आप देखेंगे 4 और 1 भी था तो एक ही ऑप्शन थी। 2 के साथ भी देखिए 2 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, 2 भी ध्यान में है तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई बन जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो दिस इज आंसर बी। ये आपके ईयर्स आपके सामने। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर इज, क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में फटाफट बताएं क्या है। अब तो याद होगा भाई सब कुछ सबको। अब तो बिना ऐसे सीक्वेंस में आप बता देंगे। 4 स्टेट बता दो बस आपको। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सो 1963 हो गया, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 एंड अरुणाचल प्रदेश 1987। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये देखिए डेट्स भी साथ में हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। नागालैंड 1 दिसंबर को बना था। नागालैंड वाले मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, 1 दिसंबर अभी अभी आपका स्टेट फॉर्मेशन डे गया है। बधाई हो आपको। मेघालय 21 जनवरी आपका आने वाला है भाई, हम वेट कर रहे हैं। 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 16 मई आपका और आ गया दोस्तों। सिक्किम ठंडी ठंडी जगह घूमने आएंगे, कुछ बढ़िया प्रोग्राम रखे हैं हमारे लिए। 16 मई 1975 गर्मियों में। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। ये तो भाई ये वैलेंटाइन डे वाला हिसाब किताब चल रहा होता प्रोग्राम, उसके आसपास ही अरुणाचल प्रदेश। तो घूमने के लिए प्लान बना सकते हैं। जो ब्याह रखे हैं पार्टनर के साथ, नहीं ब्याह रखे हैं वो अकेले चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। 20 फरवरी 1987। चलो भाई आगे आगे चलते हैं। नाउ दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 42। इसको भी सीक्वेंस में लगाएं फटाफट। नागालैंड, हाँ जी बता दीजिए। अब 1962 गलत लिखा है यहाँ पे, 1963 होना चाहिए। ए का 2 हो गया। झारखंड 2000, बी का 1 हो गया। सी तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, 1975। तो देखिए ऑप्शन दैट इज बी इज द आंसर, 2143, ये करेक्ट सीक्वेंस। झारखंड 15 नवंबर, जो मैं कह रहा था कि 13, दैट इज 15 नवंबर की 15 या 13, आई वॉज डाउटफुल। 15 नवंबर मेरा भी रिवाइज हो गया, आपके साथ लर्न हो गया है। तेलंगाना वाले भाई, जून में बनी आपकी स्टेट। रंग यहाँ वालों का भी थोड़ा थोड़ा टैन होने लग पड़ता है जब यहाँ वाले घूमने जाते हैं वहाँ पे, अगर फॉर्मेशन डे पे ना जाएं। 2 जून 2014। आगे चलें, ये नीचे करेक्शन दे रखी है। नागालैंड 16वीं स्टेट बनी थी, 16 स्टेट, 1 दिसंबर 1963। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। करेक्ट सीक्वेंस बताएं फॉर्मेशन का। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो राजस्थान 1958 में करवाया था आपको, की रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बना था। महाराष्ट्र जब स्प्लिट हुआ था बॉम्बे 1960 में, गुजरात बना था उसमें से, याद होगा। गुजरात एंड महाराष्ट्र 1960 में। तो सीक्वेंस क्या बन गया? हरियाणा 1966, पंजाब जब अलग से अलग हुआ हरियाणा 1966 में, 1966। तो 1958, उसके बाद 1960, देन 1966। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। ऑप्शन सी इज द आंसर। यूपी पीसीएस 2013। ऐसे मैं चाहता हूं आपको कि जब आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को एक प्रोसेस के थ्रू, ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिया छाछड़ तब ना था, अब जस्ट एक सोच के कि भाई ये बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, क्योंकि जब अंग्रेज थे भी तो राजस्थान देखिए बहुत बड़ा स्टेट था। बॉम्बे, जो 4 प्रोविंसेस थे, जो बॉम्बे था, मद्रास था, बंगाल था, ठीक है, जैसे कोलकाता, 4 अभी भी महानगर बोलते हैं जिन्हें। तो इसीलिए इनको ऑर्गेनाइज करना, इधर बॉम्बे हो गया, ठीक है, इधर कोलकाता, 2 हो गई ईस्ट और वेस्ट में, ऊपर नीचे, और पंजाब हो गया आपका, और नीचे आपका मद्रास। तो अब वहाँ पे देखिए 4 तो ये हो ही गए ऐसे। तो यहाँ से क्या क्या बना है, क्या इसके आसपास था। राजस्थान बहुत बड़ा था, बॉम्बे से महाराष्ट्र गुजरात बन गया, तो ऐसे लॉजिकली थोड़ा याद रहेगा कि पंजाब, ठीक है जी, नॉर्थ का एक इंपॉर्टेंट स्टेट था, उसमें से हरियाणा निकल के आया है। आपका स्पोर्ट्स में हरियाणा मेरे ख्याल से सबको वैसे ही ध्यान में होगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट की देश के लिए। तो ऐसे ऐसे लॉजिकली याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, और सिंगल बार में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका। मतलब आपको ऑप्शन भी देख के चाहिए नहीं है कि मैं क्या करूं, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948? 1948 में कौन सी स्टेट बनी? ये स्टेट की बात हो रही है, ध्यान रखें, प्रोविंस की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि रिपीटेड था क्विकली निकाल दी, क्योंकि वो एक हैबिट है। आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हो साथ में। बहुत बार बच्चों के साथ होता है, इतना पढ़ते हैं, नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने इसके नोट ले लिए, मैंने फलानी
अकेडमी इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लिए, मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जस्ट क्विक में जल्दबाजी में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और लगा के टिक लगा दिया। जस्ट एक क्वेश्चन, वो एक छोटी सी गलती आपकी, मतलब समझ लीजिए 1 महीने की पढ़ाई एक साइड पे और ये जल्दबाजी से गलती एक साइड पे। सो प्लीज इन बातों को हल्के में ना लें, इनको स्किप मत करें। जहां अगर मैं खुद कहता हूं कि अगर बाई स्क्रॉलिंग हो रही है, कुछ हो रही है, उसको एडिटिंग करने के लिए मैं आपको लग रहा है 5 सेकंड में जा रहा है, स्किप कीजिए। आई वॉन्ट वेस्ट योर टाइम, मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन जो मैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, दिस इज माई प्योर प्योर कोर एक्सपीरियंस। सो डोंट अंडर एस्टिमेट इट, यूज इट। एग्जाम से आके फिर आप कमेंट्स में बताएंगे कि सर एग्जैक्टली इट हैपेंड। आगे चलें। ये आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर गलत है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? क्वेश्चन asked is for the formation of state, so none of the option are correct in this regard. West Bengal, Punjab and Assam became the province on the 15 August 1947 और became state on the 26 जनवरी 1950, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक बनाया गया देश को, उस दिन फिर ये स्टेट का दर्जा मिला। उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो ये प्रोविंस का दर्जा था इन्हें। हिमाचल प्रदेश बिकम द प्रोविंस ऑन दी 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को ये प्रोविंस बना था हिमाचल। और फिर बाद में 25 जनवरी को 1971, तो इनका भी भाई स्टेट फॉर्मेशन डे आ रहा है 25 जनवरी, घूमने चले जाएं हिमाचल में। लेकिन ध्यान से भाई, बर्फ बहुत गिरती है, कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंस, तो फिर आंसर होता है हिमाचल प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक वर्ड स्टेट एंड प्रोविंस कहने को तो मीनिंग सेम ही है, लेकिन गलत कर दिया उसने। So this I wanted to tell you. Next is Bihar is an Indian state was formed in, कब बना था बिहार? A 1911, B 1912 और C 1936, D 2000। Yes, ऑप्शन B 1912 में बना था और बिहार was formed on the 22nd March 1912 according to the Bihar State Government website. So दोस्तों, now time for a homework question. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पॉइंट आउट, इसको पॉइंट आउट करें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए, स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, मैसूर को रीनेम किया गया था तमिलनाडु। बी, गोवा सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव, दमन दीव से अलग हुआ था गोवा। सी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज स्प्लिट इनटू द गुजरात एंड महाराष्ट्र। मेरे ख्याल से मेरी एक एक लाइन मुंह से बोली, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जाम में मिल रही है। और उसके बाद था आपका डी, हिमाचल प्रदेश वाज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। सो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, हाउ वाज योर सेशन। और अगर दोस्तों सीरियसली बार बार रिपीट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि भाई अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट काम का लग रहा है, जल्दी से इसको शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, मेरी भी मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।